हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लोग 10वीं कक्षा के जो हैं दूसरा चैप्टर जो है समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ लिया था, अब हमारी चैप्टर 2 की जो है ये क्लास है, आप लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम दिया हुआ है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर के जो मार्मिक जो शब्द का अर्थ होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि वास्तव में समाजवाद और साम्यवाद में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चों, अगर हम इसकी शुरुआत करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि समाजवाद नाम से ही समझ में आता है समाजवाद, परिवारवाद, धार्मिकवाद, भाषावाद। वाद का सीधा अर्थ होता है संपोषित करने वाले, वाद का सीधा अर्थ होता है मतलब उसको समर्थन करने वाले। जैसे अगर परिवारवाद की बात आती है तो उसमें हम ये समझते हैं कि परिवार की विचारों को या परिवार की सोच को या परिवार के लिए जब कोई विशेष सोच को हम आगे बढ़ाते हैं या अग्रसर करते हैं तो वह जो है परिवारवाद कहलाता है। उसी तरह से जब हमारे समाज में किसी प्रकार की घटनाएं होती हैं और उस घटनाओं से हम प्रभावित होकर जब कुछ लोग एक विशेष विचार से प्रभावित होकर अपने समाज को आगे ले जाने की दिशा में बढ़ते हैं तो वह समाजवाद कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से भाषावाद का अगर हम बात समझें तो भाषावाद का भी सीधा सीधी अर्थ होता है कि देखिए, सबसे पहले हम जान ले परिवारवाद। परिवारवाद के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो परिवारवाद हो या जातिवाद हो या समाजवाद हो या भाषावाद हो, सब का अर्थ वाद से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं, एक आपका समाजवाद है, एक आपका समाजवाद है, देखिए बच्चों, एक आपका समाजवाद है, एक आपका परिवारवाद है, एक आपका जो है भाषावाद है। इस तरह से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। समाजवाद का अर्थ होता है समाज के विचारधाराओं को अग्रसर कराने वाले या उसे समर्थित करने वाले लोगों के समूह जो समाज की विचारधारा को आगे संपोषित कर रहे हैं, वैसे विचारधाराओं को हम समाजवाद कहते हैं। परिवारवाद का अर्थ हो सकता है, होगा ही कि परिवारवाद का अर्थ होगा कि परिवार की विचारधाराओं को जब हम आगे लेकर चलते हैं तो वह आपको परिवारवाद कहलाता है। ठीक इसी तरह से आपको भाषावाद, भाषा से संबंधित विचारधारा जो किसी एक विशेष समुदाय या किसी एक विशेष समूह के द्वारा उस विचार को जब आगे ले जाया जाता है या उस विचार के समर्थन में कुछ बातें कही जाती है या उसके समक्ष में कोई कार्य किया जाता है तो वह भाषावाद कहलाता है। ठीक वैसे ही ठीक उसी तरह से क्षेत्रवाद हो सकता है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं जिसके लास्ट में वाद लगा हुआ होगा। इस वाद शब्द का सीधा अर्थ होता है समर्थन करना, उसके विचार में अपना विचार को मिला लेना या वैसी चीज़ों का आपको सपोर्ट करना। तो देखिए बच्चों, हमारे चैप्टर का पहला वर्ड ही समाजवाद है जैसा कि दिया गया है, और आप देख सकते हैं समाजवाद का अर्थ होता है, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का उद्देश्य होता है समानता स्थापित करना। तो दोनों का जब एक ही अर्थ होता है तो फिर यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद शब्द दोनों का प्रयोग क्यों किया गया है बच्चों? तो दोनों में जो है प्रभुत्व का फर्क होता है। जैसे कि समाजवाद में सिर्फ समाज के लोगों को ही संपूर्ण प्रभुत्व दी जाने की बात कही जाती है, जबकि साम्यवाद में ऐसा नहीं होता है। तो हम आगे भी इसके बारे में जानते हैं, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, समाजवाद और साम्यवाद दोनों का अर्थ समानता स्थापित करना है। अब ये किस समानता की बात करता है, आइए हम जान लेते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो, यानी समाजवाद और साम्यवाद का सीधा अर्थ होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान हो।
मान लीजिए कि दो लोग हैं और दोनों लोगों के हित में, जैसे दोनों लोगों के हित में चाहे वह लोकतांत्रिक मूल्यों का अधिकार हो या उनके जीवन व्यवस्था या फिर उनकी आर्थिक गतिविधियां हो, यानी उनका जीवन स्तर समान करने की बात करती है, जो समाजवाद और साम्यवाद शब्द का अर्थ बताता है। कहता है जब किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता मिले तो वह क्या कहलाता है, वह समाजवाद एवं साम्यवाद कहलाता है। समाजवाद एवं साम्यवाद में हम अंतर जान लेते हैं। देखिए बच्चों, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों के जीवन को समान कर देना। वह लोकतांत्रिक अर्थों में हो, राजनैतिक अर्थों में हो, या आर्थिक मामलों में हो, या सामाजिक मामलों में हो, या किसी भी मामले में दो लोगों के या समाज में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को एक जैसा बनाने की विधिवत व्यवस्था या एक वैचारिक व्यवस्था या एक सोच जिससे समाज के लोगों को एक किया जाता है, वह कहलाता है समाजवाद, कहलाता है साम्यवाद कहलाता है। दोनों का अभी तक हम लोग इतना ही फर्क समझे हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि समाजवाद और साम्यवाद में दोनों में ही अर्थ, दोनों का ही अर्थ अभी हम लोग कुल मिलाकर पढ़ें कि दोनों का अर्थ है समाज के लोगों के लिए समानता स्थापित करना, परंतु दोनों में ही कुछ कुछ का फर्क हो जाता है, वह प्रभुत्व का फर्क हो जाता है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आइए हम लोग दूसरे पैराग्राफ में देख लेते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में अंतर क्या होता है। आइए बच्चों, हम जानते हैं समाज को महत्व दिया जाता है। समाजवाद में होता क्या है बच्चों, तो वास्तव में समाज के लोगों को, समाज को ही सिर्फ क्या हो जाता है, सर्वोपरि जो है महत्व दिया जाता है। इसमें सर्व सर्वा कौन होते हैं बच्चों, तो इसमें सर्व सर्वा समाज होता है, उसके महत्ता के बारे में ही विशेष रूप से बताया जाता है। समाज में असमानता को कम करके, असमानता का अर्थ हुआ लोगों के बीच में भेदभाव को कम करना, उनको समान अवसर देना, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में दो लोगों को या समाज के लोगों को उनके बीच की असमानता को कम करके और उनको समानता में स्थापित करना, यानी हर लोग को समानता के बातों से, समानता के अधिकारों से जोड़ना ही कहलाता है समाजवाद। फिर बात करेंगे बच्चों, असमानता को दूर करने के लिए राज्य को उपयोगी माना जाता है, यानी असमानता को दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी किनको माना जाता है, या एमसीक्यू क्वेश्चंस में बन सकते हैं बच्चों कि आपसे पूछा जाएगा कि असमानता को दूर करने के लिए वास्तव में आप समाजवाद की विचारों को प्रेषित करने के लिए, समाज में लागू करने के लिए आप किस तथ्यों के माध्यम से जो है असमानता को दूर कर सकते हैं, तो याद रखेंगे राज्य के माध्यम से। राज्य के माध्यम से आप जो है असमानता को दूर कर सकते हैं और समानता को स्थापित कर सकते हैं। यह समाजवाद की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि राज्य ही समाज में समानता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूँकि हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी समाज को या किसी भी पंचायती स्तर के जो व्यवस्थाएं होती है उसमें जो है समाजवाद को विशेष तरीके से जो है संचालित कौन करते हैं, तो विशेष तरीके से संचालित करने में राज्य सरकार की या राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो राज्य में बैठे हुए लोग अगर चाहेंगे तो वह राज्य के लोगों के जीवन स्तर को ठीक कर सकते हैं, उनमें समानताओं के विचारों को जो है विशेष तरीके से प्रसारित कर सकते हैं और लोगों के बीच में एक अच्छे विचारधाराओं को लाकर लोगों के जीवन स्तर को और उनके जीवन प्रत्याशा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका समाजवाद हुआ, जिसमें समाज के लिए राज्य सरकार को उपयोगी माना जाता है, एक ऐसा पॉइंट्स माना जाता है जिसके माध्यम से जो है समानता को स्थापित किया जा सकता है। यह कहलाता है बच्चों क्या, तो समाजवाद। आइए हम फिर आगे जान लेते हैं कहता है बच्चों समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार, वास्तव में अब पूछेंगे कि समानता को स्थापित करने के लिए हमें किन बातों को या किन तरीकों को अनुसरण करना चाहिए, किन तरीकों को अपनाना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर हो सकता है कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार, यानी देखिए बच्चों हम जानते हैं कि समाज में असमानता का कौन कारण है, तो हम जानते हैं
बेरोजगारी ही असमानता का सबसे प्रमुख कारण माना जा सकता है। बेरोजगारी हो सकता है, शिक्षा हो सकती है, या जीवन जो प्रत्याशा है उनमें उनके बीच में मतभेद हो सकता है। कुछ मामलों में अधिकार से संबंधित भी मतभेद हो सकता है, और यही सब क्या होते हैं, असमानता के कारण होते हैं। तो असमानता को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले उनके जीवन के तमाम आवाम को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो उन्हें रोजगार का अवसर देना चाहिए। चूँकि असमानता का सबसे व्यापक कारण आपका जो है बेरोजगारी माना जा सकता है। इसलिए बताया गया है बच्चों कि समाजवाद में प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाता है। कार्य करने का अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जिस क्षेत्र के लिए रुचिबद्ध है या जिस क्षेत्र में उसे कार्य करना अच्छा लगता है, वैसे क्षेत्रों से उन्हें जोड़ देना चाहिए या वैसे ही क्षेत्रों में उन्हें अवसर देना चाहिए, ताकि वह अपने पूरी जो कौशलताएं हैं, पूर्ण कौशलता का उपयोग करके वह जो है उत्पादन हो या समाज में जो है अपनी एक बेहतर स्थिति को बना सके। इसके लिए उनके कार्य क्षमता के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाना चाहिए। कार्य के अनुसार वेतन की बात किया जाता है। बच्चों देखिए, अगर मान लेते हैं, हमने इतिहास में ही बहुत सारे मामलों में हमने ये पढ़ा कि ऐसा होता है कि हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे शासनकाल या बहुत सारे ऐसे समय रहे जिस समय में ऐसा होता था कि काम कराया जाता था अत्यधिक। जैसे कि हम एक घटना जो है नील की खेती से संबंधित बातें भी करते हैं, या बहुत सारे जो है ब्रिटिश काल के दौरान ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें क्या होती थी कि लोगों से काम अधिक करवाए जाते थे और उनको पैसा बिल्कुल ना के बराबर दी जाती थी, जिससे उनका पारिवारिक भरण पोषण भी नहीं हो पाता था और साथ ही साथ उनका जीवन जो है अत्यंत कठिनाइयों के साथ बीतती थी। तो वैसी परिस्थिति में एक बात तो समझ में आ जाती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग हमें उसका वेतन मिलना चाहिए, ताकि हम और हमारे परिवार का ढंग से जो है जीवन स्तर ठीक हो पाए या हम अपने जीवनचर्या को ठीक से चला पाएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है बच्चों कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है और जिस हिसाब से वह कार्य कर रहा है उस हिसाब के वेतन को भी दिया जाए, ताकि व्यक्ति का जीवन स्तर और उनकी मनोदशा ठीक हो पाए। वो वास्तव में उस कार्य के प्रति इतनी रुचिबद्ध हो जाए कि हाँ, इस कार्य को करने के बाद हमें अच्छा वेतन मिल रहा है और हमारे जीवन स्तर जो है बेहतर हो पा रहे हैं। तो उसके लिए जो है बच्चों लोगों को जो है उनके क्षमता के अकॉर्डिंग सिर्फ कार्य ही नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि कार्य के अनुसार उन्हें उसका भुगतान भी करना चाहिए, उसका वेतन भी देना चाहिए, ताकि लोग जो है किसी उत्पादन क्षेत्र या किसी अवसर से सिर्फ प्रभावित नहीं हो, बल्कि वास्तव में ही उसके जीवन में उस समानता का कोई अर्थ हो, उस समानता का कोई मतलब हो। नहीं तो ऐसा देखा जाए कि अगर सिर्फ व्यक्ति को काम दे दिया जाए उसके अनुसार और वेतन नहीं दिया जाएगा, तो वैसी परिस्थिति में लोग उस कार्य के प्रति कोई विशेष अपनी कौशलता को नहीं दिखा पाएंगे, या वैसी परिस्थिति में लोग जो है अपने जीवन प्रत्याशा को उठा नहीं पाएंगे। समाज में कहीं ना कहीं कुछ असंतोष और असामाजिक जो भावनाएं होती हैं वह उनके मन में विलुप्त होते जाएंगे, और वह वास्तव में उनका एक जो है ये कारण बन सकता है, विद्रोह का कारण बन सकता है, या फिर उनमें जो है आप कह सकते हैं कि वह जो है उनके जीवन प्रत्याशा और उनके जीवन के लिए हानिप्रद होगा। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों, ज़्यादा काम करने पर ज़्यादा वेतन और कम काम करने पर कम वेतन देने पर जोर देता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों। हम कहते हैं कि जो जिसके योग्य है उसके योग्य ही उसको वेतन मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक निश्चित समय का कुछ पैसे हैं, तो उस समय के बाद भी जो आपको जितना ज़्यादा काम वो करते हैं उसको उनके कार्य के अनुसार क्या दिया जाना चाहिए, पैसा दिया जाना चाहिए, ताकि वह समझे कि हम जितना ज़्यादा कार्य करेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, उतना जीवन स्तर हम अपना बेहतर बनाएंगे। तो लोग इससे क्या करेंगे, समाज में जो है समाज में विकास की जो गतिविधियाँ हैं वो तीव्र हो जाएगी और सामाजिक असमानताएँ दूर हो जाएंगी और समाज में हर लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम हो जाएंगे। आगे बात करें बच्चों, आगे हम जानेंगे अब साम्यवाद के बारे में। अब साम्यवाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम साम्यवाद के बारे में बात करें बच्चों, तो साम्यवाद राज्य को समाप्त करना चाहता है, यानी वास्तव में राज्य को समाप्त करना चाहता है। साम्यवाद में क्या होता है, आप देखे हैं कि समाजवाद में राज्य को ही सर्व समझा जाता था, जबकि साम्यवाद में राज्य की विधि व्यवस्था को जो है समाप्त करने की बात की जाती है
इसमें जो है राज्य को समाप्त करना चाहते हैं ये, क्योंकि राज्य के द्वारा शोषण करने वालों को बल मिलता है। अब ये साम्यवादी विचारधाराएं जो होती है, इनका मानना है कि राज्य से क्या होता है, शोषण की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी समाजवाद कहता है कि अगर समाजवाद को लाया जाएगा, वैसे विचारों को समाज में लागू किया जाएगा, तो एक जनता को बेहतर बनाने, उनकी समानताओं या उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में राज्य के अलावा कोई दूसरा जो है उसकी स्थिति को बेहतर नहीं कर सकता है। जबकि इसमें कहता है समाजवादी के अलावा साम्यवादी जो विचारधाराएं हैं, वह कहता है कि इसमें राज्य को हटा करके और इसमें जो है राज्य को हटा करके इस तरह के व्यवस्थाओं को लागू करना चाहिए, जीवन में समानताएं लाने की बात करता है। क्योंकि इनका मानना है कि अगर राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा तो वास्तव में समानता स्थापित हो जाएगी। और इनका एक ये भी कारण मानना है कि राज्य जो होता है वह क्या करता है, शोषण